तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो भैया, अगर आप हमारे चैनल विजिट कर चुके हो, अगर आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब ना के बराबर तैयारी की है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम हेल्पफुल है। और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो चीज़ हम बता रहे हैं मात्र 10 दिन के अंदर उस ट्रिक को, और जैसे हम बता रहे हैं वैसे 10 दिन अगर आपने पढ़ लिया फिजिक्स में, तो यकीन मानिए 45 से 50 नंबर आपके एकदम ऐसे समझे श्योर हैं। 45 से 50 नंबर एकदम श्योर हैं। और हम जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ो भैया। तो आज हम क्या बताने वाले हैं उसे आप एकदम डिटेल में समझिएगा और अच्छी तरह से दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा। और ये भी हम आज बताएंगे भैया किन किन बातों का भैया एकदम चीज़ों का क्या है एकदम ध्यान रखना है, और कौन कौन सी गलती जो है आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। और कौन कौन से जो टॉपिक हैं जिन पर आपको 10 दिन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास मात्र कम से कम 20 दिन बचे हैं भैया पेपर के, भैया 20 दिन बचे हैं। और 20 दिन में आपको 10 दिन है जो फिजिक्स को देना है, और 10 दिन आपको केमिस्ट्री को देना है, और ठीक है 10 दिन क्या 5 दिन देने हैं, ठीक है। 5 दिन आपको केमिस्ट्री में देना है, जो हम बता चुके हैं 5 दिन पहले ही 10 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो केमिस्ट्री का जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी इस तरह ही बताया है, मात्र 10 दिन ऐसे तैयारी करो। तो आज हम बताएंगे 12th फिजिक्स के जो एक टॉपिक बताएंगे वो 100% क्या भैया 100% आप तैयार करके जाइए। और मात्र 10 दिन ऐसे पढ़ो और 50% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमने टाइटल रखा है अपना, और इस टाइटल पे हम चलेंगे, आधारित इसी टाइटल पर चलेंगे, ठीक है। तो भैया वीडियो में बने रहिएगा। ये मत कहना भैया जो हमारे दिल में है वही आपसे बता रहे हैं, ठीक है। जो हमने फार्मूला, हमने 12th की तैयारी मतलब जो है 12th 2025 में पास हुआ हूँ, ठीक है। 2025 में पास किया हूँ, वही हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने टाइम टेबल बनाया है वैसे ही आपको बता रहे हैं, इतनी बात ध्यान रखना भैया। तो हम आपको बताने वाले क्या है भैया, जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, ठीक है, और जो नियम है, सिद्धांत हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सब बताएंगे भैया। तो सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ रखी है, एक नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। तो आपको नियम की बात करें तो 5 से 8 नंबर का भैया 5 से 8 नंबर का फिजिक्स में आपको नियम पूछा जाता है, ठीक है। 5 से 8 नंबर का आपका नियम ही आ जाता है, ठीक है। और जो भैया सबसे ज़्यादा की बात छोड़ो, 100% जो हम आपको 5 नियम बताएंगे, अगर वो आप तैयार कर लेते तो 100% एक नियम से 2 नियम तो आपके फंस ही जाएंगे। एक नियम से 2 नियम आपके 100% फंस जाएंगे, क्योंकि इतनी बार भैया ये रिपीटेड हो चुके हैं जिनके बात ही मत करो भैया, ठीक है। और एकदम सिंपल से ये एक नियम मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। और एक नियम एकदम सिंपल से समझाया हुआ है। तो भैया सबसे टॉप नंबर में कौन सा नियम आता है वो भी बता दें। जो भैया इसके बिना तो सेट जो 7 सेट हैं, एक ही सेट छूटेगा, और 6 सेट में हर साल आता है। और इसके बिना जो यूपी का बोर्ड एग्जाम पेपर है वो भी अधूरा रहता है इस नियम के बगैर। कौन सा नियम है भैया, गॉस की परिमेय। इतनी बार रिपीटेड हुई भैया, इतनी बार, और हर साल कम से कम 5 से 6 सेट में हर साल आती है भैया, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बता रहे हैं आपको कौन से, गॉस की परिमेय, या आपको पूछ लेगा गाउस की परिमेय। गाउस पूछे या गॉस पूछे एक ही बात है, इतना ध्यान रखना। इसे भैया पूछता है 5 नंबर में, और इसकी बात करें भैया ये लॉन्ग फॉर्म में पूछी जाती है, इतना ध्यान रखना। फिर आता है किरचॉफ का नियम। इसकी बात करें ये 3 नंबर का नियम है और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम भैया इसकी बात करें तो 3 से 4 सेट में पूछा जाता है, ठीक है। और सेट क्या होता है ये भी भैया पूछोगे आप, सेट क्या होता है। तो सेट होता है भैया, यूपी में कम से कम 7 पेपर बनते हैं जो अलग अलग जिलों में डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें सेट कहते हैं, ठीक है। तो 7 पेपरों में यही सब रखा जाता है जो अलग अलग जिलों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आता है आपका व्हीट स्टोन सेतु। ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अगर ये फिजिक्स का वाइवा नहीं हुआ है तो व्हीट स्टोन आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 100% ये आने वाला टॉपिक है। ये भी भैया 3 से 4 सेट में आता है। फिर आता है भैया एम्पियर का नियम। ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार छोड़ के मत जाना। और हम आपको
फिर है सबसे इम्पोर्टेंट आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। आपको सजेस्ट करेंगे जो आपको 100% तैयार करने हैं, 100% भैया आपको तैयार करने हैं। अगर आपको 8 नंबर लेने हैं, अगर 8 नंबर लेने हैं तो भैया ये 5 आपको नियम 100% याद करके जाने हैं, इतना ध्यान रखना। फिर आते हैं भैया इधर मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, और आपको बताएं दें आपको इन चीज़ों पर 200% ध्यान देना है, ठीक है। अभी बताएंगे कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और तैयारी भी 10 दिनों में हो जाए, ठीक है। तो इसे आप तैयार करो और 200% टाइमिंग दो इसे, ठीक है। और इनकी बात करें तो एक दिन में भैया ये तैयार हो जाएंगे, 1 से 2 दिन में इनको आप निपटा दो, ठीक है, फटाफट निपटा दो। फिर आता है डेरिवेशन। डेरिवेशन में भैया क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो 6 डेरिवेशन आपके पूरे किताब में है, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस देखा जाए तो मैथ और फिजिक्स का आता है। फिजिक्स जो मैथ है वो 1 नंबर पे आती है, फिजिक्स दूसरे नंबर पर और केमिस्ट्री तीसरे नंबर पर। तो भैया दूसरे नंबर पर आती है फिजिक्स, जो इनमें इसकी बात करें तो इतना सा सिलेबस होता है और पढ़ना इतना सा होता है, ठीक है। तो क्या क्या इसमें पढ़ना होता है जो हर साल रिपीटेड होता है, ठीक है। तो क्या रिपीटेड होता है, तो भैया यही 6 डेरिवेशन हर साल सबसे ज़्यादा रिपीटेड, आज तक सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो अगर इनको आप पढ़ लेते हो, तो इनको अगर आप पढ़ लेते हो, एक एक डेरिवेशन अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, तो 10 से 15 10 नंबर तो आपके इजीली तैयार हो जाएंगे यहाँ से। तो भैया सबसे पहले सबसे टॉप नंबर पे क्या है, जो सबसे ज़्यादा आज तक पूछा गया टॉपिक है 2025 में शाहजहांपुर में जो पूरे के पूरे 3 नंबर में आया था। अब भैया आ सकता है, भैया रिपीट भी होता रहता है। तो सबसे पहला कौन से है, समांतर प्लेट संधारित्र, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और भैया इसके बिना तो सेट अधूरा है, बता चुके हैं आपको। ये भैया आपका कम से कम 3 से 4 सेट में आता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, LCR परिपथ तथा कलांतर का व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भैया 3 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। फिर आता है यंग के द्विरेखा प्रयोग की सहायता से NV अदीप्त फ्रिंज की दूरी। और फिर दूसरा है किसी पतली एक झिर्री से होने वाले विवर्तन की व्याख्या, ठीक है। और एक और बता रहे, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। फिर क्या है भैया, छठवा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इनकी बात करें भैया 4 टॉपिक, कितने भैया 4 हैं, हाँ 4 टॉपिक नहीं, हाँ 4, ये 4 टॉपिक ले लीजिए। अगर भैया आपने इन टॉपिक को तैयार कर लिया तो आपके कितनी बात करें तो भैया आपके 5 से 8 नंबर, क्योंकि ये 2 टॉपिक श्योर हैं। 2 टॉपिक इतनी बार ये रिपीटेड हुए जिनकी बात ही मत करो भैया। और इनमें से 5 से 8 नंबर 2 टॉपिक इनमें से फंस जाएंगे, इतना ध्यान रखना भैया। क्योंकि हमने यही पढ़ के सब भैया, हमारी देख लेना परसेंटेज है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 75 नंबर हमारे फिजिक्स में हैं। तो इतना ध्यान रखना, या सही सब यही पढ़ के हम गए थे, इतना ध्यान रखना। फिर आते हैं भैया मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत। कौन कौन से भैया एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है जो आपको एक भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपने छोड़ दिया तो अपने नंबरों से खेल रहे हो आप, इतना ध्यान रखना। तो कौन कौन से सिद्धांतिक प्रश्न, जिसे भैया थ्योरिकल, जो सबसे ज़्यादा, ऐसे समझिए भैया, जो सबसे ज़्यादा थ्योरी में लिखना होता है, सबसे ज़्यादा लिखना होता है जिन प्रश्नों में, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 7 सेट में एक से लेके लॉन्ग क्वेश्चन तक 5 नंबर का हर साल भैया आता है। हर साल क्या है भैया, ट्रांसफर का सिद्धांत व कार्यविधि, 7 सेट में 1 से 5 नंबर का हर साल आता है भैया, इतना ध्यान रखना। क्योंकि ऊंचाई अपचाई और दुनियादारी इसमें पढ़नी होती है, ठीक है। फिर आता है भैया रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, यह भी भैया एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। और इसकी बात करें तो ये भैया पूरा लॉन्ग फॉर्म में 5 नंबर में पूछता है और बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। फिर आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बोहर भी बोल सकता है कि परमाणु मॉडल की व्याख्या, ठीक है। इनकी बात करें, अगर आप इन तीनों को पढ़ लो तो एक फंस जाएगा, और इन दोनों को पढ़ लो तो एक फंस जाएगा। और इधर आ जाइए भैया नीचे, पीएन संधि डायोड का अग्राभिनत और पीएन संधि डायोड का पश्चाभिनत। और इधर आ जाइए भैया पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग निष्कारी, पीएन संधि डायोड
जो है पूर्ण तरंग डिस्ककारी, इनकी बात करें भैया इनकी बात करें भैया तो यह 1 2 3 4, अगर इन 4 टॉपिक को आप पढ़ लेते हो तो 1-5 नंबर यहाँ से आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो भैया आपके 15 नंबर, 15 नहीं तो भैया 10 नंबर आपको मान के चलो। अगर आपने ये 8 टॉपिक पढ़ लिए, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिए, तो आपके बता दें भैया, तो आपके यहाँ से 10 से 15 नंबर 100%, 8 टॉपिक पढ़ के 10 से 15 नंबर भैया ला सकते हो आप। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आज तक सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं, यही क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, इतना ध्यान रखिएगा भैया। तो देख लीजिए भैया, और ये 4 नीचे वाले तो हम 100% बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे 100% बोलेंगे, एक भी छोड़ के मत जाना, हम जान कसम बता रहे हैं, एक भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, क्योंकि इसमें से अगर आप 4 याद कर लेते हो, 4 में से एक 100% फंसेगा, वो भी लॉन्ग फॉर्म में पूरे के पूरे 5 नंबर का, इतना ध्यान रखना भैया। क्योंकि जो लास्ट वाला 14वां चैप्टर है उसमें से जो है 7 से सब टॉपिक हटा दिए, बल्ब विद्युत बल्ब वगैरह सब हटा के बस 5 से 6 टॉपिक हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। उसमें से ये 4 टॉपिक तो इनकी हद ही मत पूछो, हर साल कम से कम 2023 से लेके 2025 तक इतनी बार रिपीटेड हुए हैं जिनकी बात ही मत को। तो चलिए इसे अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लो, फिर बताते हैं एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इनकी बात करें और एक अच्छी सी जानकारी लीजिए, इन पे आपको जो आपको बताए हैं नियम, डेरिवेशन और सिद्धांतिक प्रश्न, ठीक है, थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन, इन पे आपको क्या है, सबसे पहले इन चीज़ों को आपको 10 दिन में सबसे पहले तैयार करना है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने तैयार कर लिया तो आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे भैया, तो 5 यहाँ से मान के चलो, कतई मतलब कतई लो में, ठीक है, नहीं तो 8 पक्के होंगे, 5 यहाँ से ले लो, ठीक है, 5 और 15 यहाँ से, 15 यहाँ से 20 और 10 यहाँ से 30 नंबर आपके यहीं से पक्के हो जाएंगे अगर इन चीज़ों को आप पढ़ लेते हो। क्योंकि हमने एकदम लो वाले रखे हैं, वैसे आपके इधर हो जाएंगे 30-40 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे अगर आप पढ़ लिए। मतलब 30 से 40 नंबर आपने ये अगर क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छी तरह से तो 30 से 40 नंबर यहीं से आपके पक्के हो जाएंगे। जो बचे आपके जो न्यूमेरिकल वाले सूत्र और परिभाषाएं, उनमें आपके 10 नंबर नहीं आएंगे क्या भैया, 10 नंबर तो आए ही जाएंगे। अगर इन चीज़ों को आपने पढ़ लिया अच्छी तरह से तो आपके 30 से 40 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। और इन पे आपको 200% भैया 1000% आपको फोकस करना है। सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नियम, डेरिवेशन और सिद्धांतिक प्रश्न। इनको अच्छी तरह से आप पढ़ लो। कितने भैया क्वेश्चन बन गए आपके? 5 6 5 11, 11 और 8, 11 और 8 कितने हो गए भैया? 19 क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए तो भैया 30 से 40 नंबर पक्के हो रहे हैं। इतना ध्यान रखना। अगर इन क्वेश्चनों के अलावा कोई भी डेरिवेशन आता है तो आज से हम यूट्यूब छोड़ देंगे। और पेपर के बाद क्या भैया, पेपर के बाद हमें इतनी गाली कमेंट में देना कुछ कहने को नहीं, ठीक है। तो इसे स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम देखते हैं परिभाषाएं और न्यूमेरिकल, ठीक है। शॉट अब देखते हैं भैया, अब देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परिभाषाएं हैं। मात्र 11 परिभाषाएं हैं तो भैया आपको कम से कम 30 परिभाषाएं, 38 परिभाषाएं हैं जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन भैया जो आज तक 2018 से और 2025 तक सबसे ज़्यादा रिपीटेड हुई हैं, सबसे ज़्यादा भैया जो समझिए 5 से 6 सेट में, एक सेट छोड़ के 5 से 6 सेट में हर साल कम से कम देखे जाती हैं। आपको कितने नंबर भैया? यहाँ से 20 से 30 नंबर, 20 से 30 नंबर आपके परिभाषाओं से बनते हैं। लेकिन भैया अगर आपको 10 से 20 नंबर चाहिए, 10 से 20, 10 छोड़ दो, 10 से 20 नंबर आपको चाहिए। जो हम परिभाषाएं आपको 11 परिभाषाएं बताएंगे, अगर वो अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन और अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपके भैया 10 से 20 नंबर तो आपके इजीली तैयार हो जाएंगे। कौन कौन सी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं तो जानते हैं भैया। तो भैया कौन कौन सी है मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं वो बताते हैं, जिससे आपके पूरे के पूरे 10 से 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो पहला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये भैया 2 नंबर में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसकी बीमा और इसका जो मात्रक होता है सबसे ज़्यादा आज तक पूछा जा चुका है। और इसके चांसेस भैया, इसके चांसेस 80% है भैया 2 नंबर में आने के, और 2 से 3 सेट में ही आएगा ये, बट कोई से सेट में ये पूछ सकता है। फिर आता है स्वप्रेरणा गुणांक या अन्योन्य प्रेरणा गुणांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 3 नंबर में आता है, इतना ध्यान रखने का। फिर आया भैया रेखीय आवर्धन, ये भी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इसकी बात करें भैया तो 1 नंबर में इसे पूछता है, और कोणीय विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण इनमें से एक आएगा आपका 200%, तो इसके तैयार कर लेना। 2 नंबर से 1 नंबर में ए आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। फिर भैया क्या है, वर्ण विक्षेपण, सॉरी वर्ण विक्षेपण तो बता चुके हैं। और अब आ जाइए भैया एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हम स्टार लेते हैं और एकदम छोड़ के मत जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर आपके तैयार हो गए अगर आप इस टॉपिक को तैयार कर लेते हो। 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है क्या भैया, व्यतिकरण तथा इसकी आवश्यक शर्तें। कभी कभी इसकी आवश्यक शर्तें ही खाली पूछ लेता है 2 नंबर में। अगर व्यतिकरण तथा आवश्यक शर्तें दोनों पूछ लिया तो ये 3 नंबर का ये टॉपिक बन जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एकदम 100% टपकेगा भैया, ये 100% टपकेगा, तो इतना ध्यान रखना। फिर क्या है, विवर्तन 1 नंबर में आज तक पूछे जाने वाली कम से कम 4 से 5 फिट में हर साल पूछी जाती है विवर्तन, इतना ध्यान रखना। फिर आ जाइए इस पे भी स्टार मान लीजिए, एकदम छोड़ के नहीं जाने, कतई छोड़ के मत जाना। अगर छोड़ दिया तो समझिए खेल गए, 2 नंबर आपने यहाँ से छोड़ दिए। तो क्या भैया, देहली आवर्ती कार्यफलन व देहली तरंग दैर्ध्य, इनमें से भैया देहली आवर्ती कार्यफलन व देहली तरंग दैर्ध्य, इनमें से एक टॉपिक भैया 2 नंबर का हर सेट में 7 सेट में मिलेगा, इतना ध्यान रखना। क्योंकि जिस पार्ट का है, ये ऐसे समझो ये होगा आपका 10 पार्ट का, 10 पार्ट में 9 से 10 या 11 पार्ट में क्वेश्चन है, और उसमें 7 से 8 क्वेश्चन ही एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 2 नंबर के हर साल पूछे जाते हैं। तो इतना ध्यान रखना, 2 नंबर का 7 से सेट में पूछा जाएगा, 3 में से 1, तो ठीक है। फिर आ जाइए समस्थानिक, संभारिक व समन्यूट्रानिक, इस पे भी स्टार मार लीजिए, एकदम छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। तो कौन सा है, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रानिक, 2 नंबर पक्के होंगे, और इसे 100% 7 सेट में देगा 2 नंबर का, इतना ध्यान रखना। फिर क्या भैया, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, और इनको भी ले लीजिए भैया 2 नंबर का, हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर क्या भैया 11 में गया अवक्षय परत, इसे भैया याद कर लें, 1 नंबर से 2 नंबर में हर साल पूछी जाती है। तो आपको बात करें तो आपके यहाँ से कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, 2, 4, 6 तो आपके कतई पक्के हो गए 6, और मान लो अगर आप पढ़ लेते हो इनको तो आपके 4 नंबर और पक्के हो जाएंगे, 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो गए भैया। कतई एक टॉपिक अगर अच्छी तरह से पढ़ लो तो आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात हम फिर बता रहे हैं, छोड़ के मत जाना। फिर आ जाइए न्यूमेरिकल सूत्र, जहाँ से आपके 10 से 20 नंबर पक्के होते हैं, यहाँ से भी भैया 10 से 20 नंबर पक्के होते हैं। लेकिन भैया अगर आपको 10 से 15 नंबर एकदम इजीली तैयार करने हैं, ठीक है, 10 से 15 इजीली नंबर तैयार करने हैं, जो हम सूत्र बता रहे हैं वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेना। पहला विद्युत ध्रुव आघूर्ण, इस पे भैया एक न्यूमेरिकल पड़ता है, 2 नंबर का बनता है, इतना ध्यान रखना। फिर आता है विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, टाउ बराबर PE sin थीटा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, एक बार छोड़ के मत जाना, ठीक है। फिर आता है स्थितिज ऊर्जा, U बराबर PE sin थीटा, ये भी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आता है भैया आपका वो होता है क्या, धारिता का सूत्र है, ये भैया लगता है आपका सूत्र है, मोस्ट इंपोर्टेंट, छोड़ के मत जाना। फिर ये समांतर प्लेट संधारित्र, ये भी भैया C बराबर KA/0/D, जो D होती है प्लेटों के बीच की दूरी होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आ जाइए भैया 6 नंबर का 6 नंबर है समांतर संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, ये भी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके 2 सूत्र होते हैं, 2 तरह से लिख सकते हैं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पे सवाल बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, जो 3 पार्ट में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उससे बहुत ही ज़्यादा सवाल बनता है, ठीक है। और इनसे आपके 5 नंबर का न्यूमेरिकल 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो क्या भैया E बराबर हाफ Q²/C या E बराबर हाफ CV², ठीक है। तो फिर क्या है, विद्युत धारा E बराबर Q/T, धारा घनत्व का लिखा ही नहीं सूत्र भैया, धारा घनत्व का है आपका J बराबर I/A, ठीक है, ये होता है धारा घनत्व का सूत्र। फिर आ जाइए अनुगमन वेग, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है, छोड़ के मत जाना, J बराबर I/A होता है इसका सूत्र, ठीक है। सॉरी बाबू, सॉरी, यहाँ पे हो गई मिस्टेक, अनुगमन वेग, ये भैया 2 बार लिख गए हैं अनुगमन वेग, तो इसको काट के ये देखो अनुगमन BD बराबर A/NAE,
ठीक है, ये सूत्र होता है। फिर आ जाइए भैया, ओम का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतने सूत्र आपको पढ़ना है, लेकिन जो 3 से 4 सूत्र बचे हैं वो आपको बताएंगे लास्ट में, बाद में बताएंगे, ठीक है। इसमें टाइम भैया इतने ही सूत्र हैं जो आते हैं किरचॉफ के नियम पे, ठीक है। किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, इस पर जो न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बनते हैं वो छूट गया है, लेकिन वो बाद में बता देंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक को अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट करो, ठीक है। आप बता दें आपको, तो कर लिया भैया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और आपको बता दें, अगर जो जो हमने बताया अगर आप अच्छी तरह से पढ़ ले गए तो आपको बता रहे, गारंटी के साथ बता रहे, आपका 40 से 45 नंबर इजीली 10 दिन में तैयार हो सकता है भैया। कुछ नहीं गया, 40 से 45 नंबर बहुत ही फिजिक्स में ज़्यादा होता है, इतना ध्यान रखना। अगर जी जान से आप 10 दिन में इतना तैयार कर लेते हो तो 40 से 45 नंबर आपका इजीली आ सकता है भैया। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको चाहिए इसका बायो का, इस तरह का बायो का चाहिए और बायो या और किसी का क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जय हिंद, जय भारत।